हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑफ स्टडी। आई एम योर होस्ट सक्षम एंड आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन एडवाइजरी और उसके CSAS पोर्टल के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो ये एडवाइजरी DU ने पब्लिश करी थी 9 मार्च को। आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम चल रहा था, विच इज़ वाई वी डिड नॉट मेक एनी वीडियो टू डिस्टर्ब यू। हाउएवर अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो एडवाइजरी है उसमें 6 पॉइंटर्स दे रखे हैं, जिसका पहला पॉइंटर ये कहना चाह रहा है कि जिसको भी एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG प्रोग्राम्स को, उसमें ना सिर्फ बच्चे को CUET का फॉर्म भरना है, जो कि आप में से काफ़ी सारों ने भर दिया होगा, बट साथ में DU का एक CSAS पोर्टल होएगा जिसमें भी आपको फिल इन करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि CUET के फॉर्म भरने से आपने क्या करा है। वहाँ CUET का फॉर्म भरा है, उसके अंदर आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ भर दी हैं और उनके 50 कोर्सेज भर दिए हैं। आपने CUET का फॉर्म इसलिए भरा है ताकि आप उस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकें, और वहाँ जब अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटी बताई है उससे आपने CUET वालों को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया जो मेरा स्कोर आए वो इस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देना ताकि वो इस कोर्स में मुझे एलिजिबल करें। ठीक है, ये काम CUET वालों का है, NTA वालों का है। उसके बाद हर 10 यूनिवर्सिटी जिनमें आपने अप्लाई करा है, आपको उन 10 यूनिवर्सिटी का फॉर्म सेपरेटली फिल करना पड़ेगा, स्टेटिंग दैट मेरा स्कोर जो CUET से आया है उसे एक्सेप्ट कर लो और मुझे इन कॉलेज की इस प्रेफरेंसेज में कंसिडर कर लो। जैसे कि आपने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल जो CUET वाला है उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला है, उसके अंदर लेट से BCom ऑनर्स डाला है, अभी आपने कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बताई है। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे प्रेफरेंस मांगेगा। प्रेफरेंस में आप उन्हें ये बताओगे कि भाई मैं BCom ऑनर्स करना चाहता हूँ, सबसे पहले SRCC से, फिर सेंट स्टीफन से, उसके बाद हिंदू, हंसराज, वो सारी चीज़ें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बताओगे, CUET को नहीं बताओगे। और इन दैट केस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा है सबका फॉर्म सेपरेटली फिल करना पड़ेगा, विच शुड बी मोस्ट लाइकली आउट वंस योर रिजल्ट ऑफ CUET इज ऑल्सो आउट। तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS विच इज़ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की बात करें तो पिछले साल का जो फॉर्मेट था कुछ ऐसा था। आपको उसकी अलग से एक फ़ी देनी पड़ेगी विच इज़ मिनिमल, विच इज़ 250 रुपये फॉर ऑल दीज कैटेगरीज। SC ST PWD का वो 100 रुपीज़ होता है। इसमें जो है आपका जो एडमिशन का होता है क्राइटेरिया होता है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वो है आप कैसे करेंगे, वो आप इस फॉर्म को फिल करने के बाद फिर पेमेंट करने के बाद अप्लाई करेंगे। सेकेंड फेज़ में आपको बताना पड़ेगा मुझे इस कोर्स में इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है, मुझे BMS में टॉप पे शहीद सुखदेव को रखना है, मुझे BCom ऑनर्स में टॉप पे स्टीफेंस को रखना है, उसके बाद मुझे SRCC को रखना है। वो सारी चीज़ें आप इन्हें बताएंगे। फेज़ 3 में आपकी प्रेफरेंसेस और आपके स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जनरेट होएगी, उसके बेसिस पे बच्चों को अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेजेस मिलेंगे, सीट्स का मूवमेंट होएगा, बच्चे एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ें उस टाइम पर हो रही होंगी। एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी लाइक। सो दैट इज़ DU's CSAS portal summed up. For Delhi University, it is CSAS portal. For IP University, it would be something different. BHU something different. But at the end of the day, आपको सबके फॉर्म भी सेपरेटली फिल करने होंगे। जब सबके फॉर्म आउट हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन उसकी आ चुकी होगी, कैसे फिल करना है सब कुछ, वो सारी गाइडेंस हमारे एंड से भी आएगी, तो आपको उसकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम एडवाइजरी पे बाकी वापस आएँ तो पहला पॉइंट तो हम समझ चुके हैं। दूसरा वाला ये है कि आप जब CSAS पोर्टल में जाएंगे वहाँ आपको प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी कॉलेज और प्रोग्राम की, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तीसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है बाय दी दिल्ली यूनिवर्सिटी कि इंसान अंधा होके कोई भी कोर्स कुछ भी ऑप्ट कर लेता है कि भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है। आपको हंसराज में जाना है तो आपने स्पेशली विद द लैंग्वेज कोर्सेज कि आपने हंसराज में जाना है, और लैंग्वेज कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी में ज़रूरी नहीं है कि आपने वो लैंग्वेज 12th में पढ़ी हो। तो बच्चे ने अप्लाई तो कर दिया हंसराज में जाने के लिए, उसका एडमिशन भी हो गया, बट वहाँ पर उस लैंग्वेज में उस बंदे की कोई प्रोफिशिएंसी नहीं है, उस लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बाद में आके वो प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। तो एटलीस्ट जो कोर्सेज में प्रेफरेंस देते हैं, जो कोर्स आप फाइनली सेलेक्ट करते हैं, उस केस में एटलीस्ट आपको इंश्योर करना है आपके इंटरेस्ट हो, आपको उस कोर्स के बारे में पता हो, यू फुली आर अवेयर कि आप किस चीज़ में व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू। व्हेन वी से कि आप सारे कोर्सेज में अप्लाई कर दो अभी के टाइम में, मैक्सिमम करो पूल, वो चीज़ आपकी अभी भी वैलिड है। आप अभी अपना CUET के फॉर्म भरते हुए अपने सारे मैक्सिमम कोर्सेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ ऑप्शन कंसिडर करेंगे। जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनने के बाद जब फाइनली आप इनमें से किस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, ये आपकी तब की बात है। ठीक है, आपने अभी लैंग्वेज ऑनर्स कोई भर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कल को जब आप एडमिशन ले रहे होगे, अगर आपके पास एक ढंग का BCom का ऑप्शन था भी, बट आपको लगा मुझे ये बंगाली ऑनर्स या फिर मुझे ये संस्कृत ऑनर्स मिल रहा है हंसराज में, कॉलेज बेटर है, तो मैं इधर चले जाता हूँ, तो वहाँ पर दिक्कत आती है क्योंकि आपने कॉलेज तो वहाँ चूज़ कर लिया है, बट आप कोर्स ऐसा चूज़ कर रहे हो जिसके बारे में आपको कोई भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो चीज़ ना हो। दैट इज़ व्हाट दिस एडवाइजरी एडवाइसेस यू ऑन। फोर्थ सेम चीज़ उसने यही कहा है
कि जब आप CSAS पोर्टल भर रहे हो अपनी प्रेफरेंसेस उन्हीं कोर्सेज में दीजिएगा जिनमें आपको एक्चुअली एडमिशन लेना है और जिन कोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से बैकग्राउंड रिसर्च आपने करी हुई है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशनिंग ओवर हियर. एंड उसके बाद सेम चीज़ ही बताता है आगे जाके, इट इज़ एन एक्सटेंशन टू दैट, कि आप जब CSAS पोर्टल भरते हैं उसके बेसिस पे और आपके CUET के मेरिट बेसिस पे जितना भी स्कोर आता है उसके बेसिस पे आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो डिसाइड होता है. एंड एडमिशन वंस यू फ्रीज दी एडमिशन कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में या इस कोर्स में एडमिशन लेना है, दैट विल नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी. आपने एक बार कोर्स फाइनल कर लिया, आप कॉलेज में घुस गए हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं यार मुझे संस्कृत ऑनर्स तो नहीं करना, मुझे BCom ऑनर्स मिलेगा तो चलेगा. तो कोर्स जब चालू हो जाएगा तब आप वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते. तो एटलीस्ट जिस कोर्स में जा रहे हैं उसकी एक बैकग्राउंड रिसर्च कर लेना. बट ये अभी का काम नहीं है, ये काम तब का है जब आपका CUET का रिजल्ट आ चुका होएगा. और एनीथिंग रिलेटेड टू एडमिशन आपको जाना है admission.uot.ac.in विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इसमें सारी अपडेट्स आ रही होंगी. जब CSAS पोर्टल ओपन होएगा उसकी अपडेट यहीं पर आ रही होगी. एंड एवरीथिंग अराउंड दैट आपको इस वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा. कोई भी नई अपडेट आती है आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी. सो इन दैट केस, इफ़ इन केस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी कमेंट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड आई विल सी यू इन अनदर वन. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.